गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के आईआईटी जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है। पी है वो हमारा क्या है, ओड प्राइम नंबर टी आर विद सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। किस टाइप से है, एक 2 into 2 की मैट्रिक्स है ए बी सी ए, और ए बी सी जो उसके एलिमेंट्स है वो क्या है बेटा, 0 1 2 और अप टू p minus 1. The number of TR in A is either symmetric or skew symmetric and determinant of A is divisible by P. तो यहाँ पर देखो सोल्व करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स A गिवन है वो किस तरीके से बेटा, A B C A। अगर मैट्रिक्स A, if matrix A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक कब होती है बेटा, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी जब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मींस बी और सी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, बी इक्वल टू सी। और डिटरमिनेंट ऑफ ए वो आएगी, वो क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसको मैं क्या लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय पी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम किससे डिवाइड होना चाहिए, पी से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमने फैक्टर किए, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय पी। तो ये P से कब डिवाइड होगा, या तो A माइनस B इज डिविजिबल बाय P, डिविजिबल बाय P, या फिर A प्लस B इज डिविजिबल बाय P। तो देखिए बेटा A माइनस B है वो P से डिवाइड होगा, कब होगा, जब पॉसिबल है जब a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मींस a इक्वल टू b हो। तो a इक्वल टू b हो तो ऐसा कितने केसेस में हो सकता है, आपके पास जितनी चॉइस a को सिलेक्ट करने की है उतनी ही चॉइस किसको सिलेक्ट करने की, b की। तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, कितने होंगे, p। ये देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है आपके पास, चॉइसेस है 0 1 2 अप टू p माइनस 1। सेकंड क्या है बेटा, ये ध्यान से देखें, या फिर a प्लस बी आपका जो है ये p से डिवाइड हो। a प्लस बी से डिवाइड कब होगा बेटा, जब a प्लस बी या तो 0 हो जाए या a प्लस बी का सम क्या हो जाए, p। p है वो हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर, तभी ये p से डिवाइड होगा। अब देखिए a प्लस बी 0 कब होगा, जब a भी हमारा 0 हो और b भी हमारा 0 हो। ये केस हमने यहां पर काउंट कर लिया, a इक्वल टू b में हमने काउंट कर लिया 0 इक्वल टू 0। अब देखते हैं a प्लस बी इक्वल टू p कब होगा, a और b का जो सम है वो p कब होगा। देखिए जब हमारे पास A और B की चॉइसेस क्या है, 0 1 2 3 4 5 अप टू p माइनस 3 p माइनस 2 एंड p माइनस। अब ध्यान से देखें, A की वैल्यू 0 लेंगे तो B की वैल्यू क्या लेनी होगी, p, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो A इक्वल टू 0 कैंसिल। अगर a इक्वल टू 1 लिया तो b की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, p माइनस 1, 1 प्लस p माइनस 1 p हो गया। और a की वैल्यू 2, b की वैल्यू p माइनस 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू p माइनस 3। ऐसी तरीके से केस होता जाएगा। जब a की वैल्यू p माइनस 1 होगी तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, a की वैल्यू p माइनस 2, b की वैल्यू 2। तो यहाँ पे इस वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन के कितने तरीके
ठीक है, कितने तरीके हैं, p माइनस 1। तो रही बात डिटरमिनेंट ऑफ a इज डिविजिबल बाय p के टोटल कितने भी हो जाएंगे बेटा, टोटल कितने हो जाएंगे, p माइनस 1 और प्लस ये p, 2p माइनस 1। अब सेकंड बात देखें, हमें क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि हम ये तो हमने केवल सिमेट्रिक के लिए सोल्व किया है कि वो आइदर स्क्यू सिमेट्रिक। जब मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो उसका क्या केस होगा बेटा, aij इक्वल टू माइनस aj। तो यहां पर b प्लस c को क्या बनना पड़ेगा बेटा, 0, b प्लस c को 0 और a की वैल्यू होगी वो भी क्या होगा बेटा, 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब b और c दोनों 0 हो और a भी हमारा 0 हो। तो ये वाले केस भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, जब a इक्वल टू b में a 0 b 0 और b की वैल्यू हम पहले से ही c ले ली है। तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स a बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, इसका ऑप्शन जाएगा आपका करेक्ट डी ऑप्शन, 2p माइनस 1। क्या आएगा, 2p माइनस 1। आई बात समझ में। अब देखिए बेटा उसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ a in tr such that trace of a is not divisible by p but determinant of a is divisible by p। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स a है वो क्या है बेटा, a b c a। ट्रेस ऑफ a क्या होता है बेटा, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट। ट्रेस ऑफ a क्या है यहाँ पे, a प्लस a इक्वल्स टू 2a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बेटा, ट्रेस ऑफ a इज नॉट डिविजिबल बाय p। ट्रेस ऑफ a p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मींस 2a है वो p से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब नहीं होगा, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 ले ली हमने यहाँ से तो ये 0 बाय p से डिविजिबल होगा और रिमेनिंग केस में नहीं होगा, क्योंकि p हमारा एक प्राइम नंबर है और a की बाकी जो चॉइसेस आएंगे वो p से जस्ट एक कम आएंगे। तो ये आई बात समझ। इसमें सेकंड कंडीशन है वो क्या बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ a है वो क्या है बेटा, a स्क्वायर माइनस bc। ये है, ये p से डिविजिबल होना चाहिए, इज डिविजिबल बाय p। ये क्वेश्चन का हमारा स्टेटमेंट है। तो डिटरमिनेंट p। अब देखिए मींस इसको अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब ध्यान से देखें, अगर a स्क्वायर को मैं p से तो डिवाइड करूं और मैं bc को भी अगर p से डिवाइड करूं तो इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। रिमाइंडर शुड बी इक्वल, तभी तो a स्क्वायर माइनस bc का रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखें a को सेलेक्ट करने के, a को सिलेक्शन के कितने तरीके हैं आपके पास, 0 नहीं लेना है, 1 है, 2 है, 3 है, अब 2p माइनस 1 तक है। देखो 0 नहीं लेना है, 1 है, 2 है और अब 2p माइनस 1। ये देखो 0 नहीं लेना है, अगर 0 लिया तो ट्रेस ऑफ a p से डिविजिबल हो जाएगा। तो a को सिलेक्ट करने के हमारे पास तरीके हैं p माइनस 1। इसी तरीके से बेटा यहां पे हम b की वैल्यू लेंगे, b की भी क्या वैल्यू ले सकते हैं, अगर b की वैल्यू हमने 0 ले ली तो यहां तो रिमाइंडर कंफर्म 0 आएगा, तो b की वैल्यू भी हम 0 नहीं ले सकते। b की वैल्यू भी इनके अंदर से कोई भी एक वैल्यू ले ले, कोई भी एक वैल्यू 1 2 3, तो b की वैल्यू भी p माइनस 1। ध्यान से सुनना। अब हमारे पास c के तो सिलेक्शन के तरीके हैं। यहां देख बेटा a स्क्वायर को अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो कोई रिमाइंडर आएगा, ठीक है, और रिमाइंडर आएगा वो p से छोटा आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं bc को भी p से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा, ये दोनों रिमाइंडर क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल। तो a की मैंने कोई भी वैल्यू ले ली 1 2 3, अब 2p माइनस 1, उसका होल स्क्वायर किया, उससे जो रिमाइंडर मिला वही मेरे को bc में रिमाइंडर मिलना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैंने b की कोई भी वैल्यू ले ली, तो
उस b की वैल्यू को हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो रिमाइंडर इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास c के सिलेक्शन के जो तरीके हैं वो कितने बेटा, केवल 1 क्लिक, ओनली 1 वे। तो यहाँ पे इस टाइप की टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स A है वो कितनी बनेगी, p-1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। आई बात समझ। इसी पर देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है, द ट्रेस ऑफ ए इन टी आर सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी। ए जो हमारा डिटरमिनेंट है बेटा, सॉरी ए जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो पी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, हमें पूछा है नॉट डिविजिबल बाय पी, तो पहले हम वो केसेस निकाल लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय पी, इज डिविजिबल बाय पी। पी से डिविजिबल होने वाले केस तो कब होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी सी है वो पी से डिवाइड हो, तो ए स्क्वायर अपॉन पी माइनस बी सी अपॉन पी, जो इसका जो रिमाइंडर है बेटा और इन दोनों के रिमाइंडर वो क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल। आई बात समझ में। अब दोबारा वही बात, हमें ए की वैल्यू सेलेक्ट करने के कितने तरीके बेटा, इसमें हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और अप टू p-1, 1 2 3 और p-1 तक जाते जाते हमारे पास कितने केसेस हो जाएंगे बेटा, a को सिलेक्ट करने के हमारे पास p केसेस हो जाएंगे। उसी तरीके से बेटा b को सिलेक्ट करने के केसेस, b भी हम 0 1 2 अप टू p-1 तक, तो इसके भी p केसेस। a स्क्वायर को p से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वही हमें bc अपॉन p के लिए रिमाइंडर चाहिए। तो b की वैल्यू आपने कुछ भी ले लिया बेटा और रिमाइंडर इक्वल करने के लिए हमें वैसा ही कोई एक c सिलेक्ट करना है, इसलिए c को सिलेक्शन का केवल एक ही तरीका होगा। तो ऐसी कितनी डिटरमिनेंट बनेगी, b स्क्वायर। जबकि हमें क्वेश्चन में तो ये पूछा है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट डिविजिबल बाय p, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ए निकाल लेते हैं, ए बी सी ए, कितनी ऐसी मैट्रिक्स बनेंगी। ए को फिल करने की कितनी चॉइसेस है बेटा, यहां पर 3 चॉइसेस। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, इस सेल के एलिमेंट कितने बेटा, 0 1 2 3 अप टू p-1 तक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, p हो जाएंगे। देखो 0 1 2 3 हो गए, 3 पे 4 हो गए और 4 पे 5, ऐसे तरीके से अप टू p-1 तक p हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई कंडीशन नहीं है, b को सिलेक्ट करने के भी कितने केस है, p। इस c को सिलेक्ट करने के भी कितने केस है बेटा, p। टोटल कितने केस बन गए, p q। टोटल नंबर ऑफ a कितने, p q, और p से डिविजिबल होने वाले a कितने बेटा, p स्क्वायर। तो नंबर ऑफ a was not divisible by p, means वो वाले a जिनका डिटरमिनेंट ऑफ a p से डिवाइड नहीं होता है, तो कितने आ जाएंगे, टोटल माइनस डिविजिबल वाले केस, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर। इसका हमारा ये ऑप्शन जाता है बेटा डी, तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन। तो देखो इसी तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन था जिसके अंदर पीएनसी का एक कॉन्सेप्ट आ गया था, उसकी वजह से ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग बन गए थे। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था।